सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन वीडियो। मॉर्निंग में आप एक वीडियो रिलीज़ किया था, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशंस हो रही हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग की वीडियो में बताया था कि कुछ मूवमेंट्स के वजह से आप ये डिक्लेयर नहीं करते कि मार्केट के अंदर में क्रैश हो गया है। क्रैश इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। मार्केट के अंदर में, हेल्थी मार्केट के अंदर में करेक्शंस आती रहती हैं और वो बहुत ज़रूरी है। मार्केट अगर बुलिश है तो बुलिश स्ट्रक्चर के को मेंटेन करने के लिए और फर्दर बुलिशनेस को कंटिन्यू करने के लिए ये आवश्यक है कि उसके अंदर में करेक्शन होता है। अगर करेक्शन नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा। सो करेक्शन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। नाउ मॉर्निंग के सेशन में जो मैंने वीडियो आपको बताई थी उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है काफ़ी अच्छा, और ये कंसोलिडेशन जो है अगर आप देख रहे हैं तो आपके बुलिश स्ट्रक्चर के ऊपर अभी भी इंटेक्ट है। आपका जो बुलिशनेस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका कहीं से भी अभी तक जो है खराब नहीं हुआ है, बियरिश नहीं हुआ है। इवन इतना ज़्यादा हम लोग 5% से ज़्यादा की गिरावट देख चुके हैं 2 दिन मिला करके, पर अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल बुलिश ही स्ट्रक्चर है। इवन अगर मैं लेटेस्ट की जो स्विंग है यहाँ से भी अगर आपको स्ट्रक्चर दिखा पाऊँ तो आप देखेंगे कि अपना ये जो पॉइंट था, ये लोअर जो बना था, ये हायर लो था। प्रीवियस जो मेरा लो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे है, ये भी मेरा हाई लो है और ये मेरा लो था। नाउ अभी हम लोग एक नया हाई बनाने की कोशिश किए और उसके बाद से अभी हमारा प्राइस वापस बैक आ चुका है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट जो मॉर्निंग में आपको वीडियो रिलीज़ किया था उसके अंदर बोला था कि 33,900 इज़ द इम्पॉर्टेंट एरिया। ये एरिया बहुत सारी बातों को बताएगा जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये फिर एक नई, एक तरह से कह लीजिए कि मूवमेंट को दिशा देगा जो नीचे की तरफ हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका हायर लो, और जो हाई है उसको भी अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये हाई है मेरा और ये मेरा हायर हाई है, और ये थोड़ा सा बिल्कुल एकदम पास में ही है, तो इसको मैं ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहा, इसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा हूँ। पर ये कहीं से भी बहुत ज़्यादा लोअर हाई तो नहीं है, हायर हाई भी नहीं है तो लोअर हाई भी नहीं है। ठीक है ना? तो अभी कंडीशन बहुत अच्छी है अभी तक फ़िलहाल के लिए। आने वाले टाइम में क्या होगा वी नेवर नोज। हमें टेक्निकल्स फॉलो करने हैं। टेक्निकल ये कह रहा है कि 33,900 इज अ डिसिसिव एरिया। अगर ये एरिया टेकन आउट हो जाएगा देन हमारा हायर लो का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब स्ट्रक्चर हमारा जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली जो है खराब हो गया है और बियरिश स्ट्रक्चर स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एक और ख़ास बात, अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एम पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा। इस एम पैटर्न के वजह से फिर हम लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा लो जा सकते हैं, इस पॉइंट तक जा सकते हैं। मतलब प्रीवियस जो ये अपना पॉइंट एरिया था इस एरिया तक हम लोग जा सकते हैं। अगर मैं इस एरिया की मार्किंग करके देखूं कि कितने परसेंटेज हो रहा है अभी रिसेंट के हमारे जो मूवमेंट्स हुई हैं उस हाई से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो लेट्स प्लॉट दैट एरिया, देखते हैं कितना मूवमेंट हो रहा है। तो ये एरिया लगभग जो है 11 to 12% के आसपास में है, यानी 10 to 12% मान के चलिए, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट कहीं पे रुकेगा नहीं, इसी एरिया के बीच में रुकेगा। तो हम लोग भी एक रेंज ही ले लेते हैं 10 to 12%। जनरली मार्केट के अंदर में 8 to 10% की जो करेक्टनेस होती है वो अच्छी मानी जाती है, हेल्दी करेक्टनेस मानी जाती है, मेजर पॉइंट उसको माना जाता है। वो मेजर पॉइंट जब कभी भी मार्केट क्रैश हो रहा होता है या मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में जब स्लिप कर रहा होता है, फॉल कर रहा होता है, तो मेजर एरिया ही उसको सपोर्ट देने का काम करता है, उसको एक बेस बन जाता है और उसको वहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। जो माइनर एरियाज होते हैं, यानी कि जो छोटी स्विंग्स होती हैं, ऐसे करेक्शंस जो 4-5% की करेक्शंस हुई हैं वो माइनर हमारे एरियाज होते हैं, वो भी बिल्कुल जो है सपोर्ट की तरह काम करते हैं, वो भी एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट्स हैं। जितने भी स्विंग्स बनेंगे
स्विंग हाई और स्विंग लो वो सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करते ही करते हैं, बट 8% से ज़्यादा की अगर गिरावट हो गई है तो वो मेजर एरिया होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से वो एरिया डिसिजिव एरिया बनता है और जनरली वहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल ही जाता है। तो अगर उसकी बात करें तो स्टॉक ने अभी फरवरी मंथ में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखा है। अगर मैं इस हाई से प्लाट करूं जो लास्ट लो हम लोग बनाए थे, तो ये लगभग 19.33% यानी जो हाई है उससे जो मेरा स्विंग लो है जो फरवरी मंथ में हमने स्टार्ट किया था और अप्रैल मंथ में हमने कवर किया है बैंक निफ्टी के अंदर में, यानी फरवरी टू अप्रैल तक हमारी ये एक्टिविटी चली है। इसके अंदर में हम लोगों ने 19% के आसपास में करेक्शन किया हुआ है ऑलरेडी। उस करेक्शन के बाद में अब हम मूवमेंट कर रहे हैं। अब दोबारा इतना बड़ा करेक्शन तो मुश्किल है आना। अब कुछ बहुत ज़्यादा मेजर ड्रास्टिक कुछ चेंजेज हो जाता है ग्लोबल लेवल पे या अपने इंटरनल कंट्री के अंदर में तो बोल नहीं सकते, कुछ भी पॉसिबल है, बट अभी कुछ ऐसी सिचुएशन दिख नहीं रही है तो हम लोग इतने बड़े मेजर करेक्शन के लिए तो नहीं जा सकते, ये मेरा मानना है। टेक्निकल को देखते हुए, मानना मतलब जस्ट ऐसे ही नहीं, अक्कड़ बक्कड़ नहीं, टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए, टेक्निकल एविडेंसेस को देखते हुए, जो समय के साथ चेंज होगी तो समय के साथ हमारा टेक्निकल एनालिसिस भी चेंज होगा। बट अभी का जो सेटअप है उसके बेस पर तो ये चीज़ें दिख रही हैं जो मैंने मॉर्निंग में आपको बताई थी। अब मॉर्निंग के ऊपर एक नया अपडेट है, वो अपडेट मैं दे देता हूँ। तो मॉर्निंग में फ्रेंड्स मैंने आपको 2-3 बातें बताई। पहला चीज़ तो ये बताया कि देखिए यहाँ पर एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं कि एक स्विंग मूवमेंट करके गए थे। तीसरी बात मैंने बताई कि यहाँ पर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी हुई थी जो अभी किसी वजह से समहाउ मार्केट में, चाहे रिजल्ट की वजह से चाहे ग्लोबल जो प्रॉब्लम हुई है उसके वजह से अभी हम लोग नीचे की तरफ स्लिप कर चुके हैं। तो अगर नीचे की तरफ स्लिप कर चुके हैं तो इस पूरी एरिया को अगर मैं कंसीडर करूं तो कुछ इस तरह से एक एरिया बनेगा। तो ये एरिया भी कहीं से भी अपने को ये इंडिकेशन नहीं दे रहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के अंदर में डैमेज हो चुका है। तो स्ट्रक्चर तभी भी इंटेक्ट रहेगा, इवन 33,900 एरिया तक भी जाएगा प्राइस तो भी स्ट्रक्चर अभी बुलिश का बना रहेगा, ठीक है। और मॉर्निंग में मैंने आपको बताया ही था कि मे भी पॉसिबल है कि हम कुछ इस तरह से जाएं और यहाँ से निकल लें, मे भी ये भी पॉसिबल है कि हम लोग कुछ यहाँ पे 2-4 दिन और मूवमेंट करें और उसके बाद से हम लोग नीचे की तरफ निकल लें, दैट्स पॉसिबल। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हमारा जो बैंक निफ्टी है एक मेजर एरिया पे आ चुका है। दिस इज अ मेजर एरिया, जो बॉक्स यहाँ पे बना हुआ आपको दिख रहा है। इस मेजर एरिया पे आने के बाद में जनरली जब कभी भी हमारे स्टॉक या इंडाइसेस मेजर एरियाज के पास जाते हैं, मेजर एरिया कई तरह से बनते हैं। एक तो मैंने बताया कि 8 to 10% का करेक्शन हो जाए तो मेजर एरिया बन जाता है। दूसरा ये है कि एक ऐसा सप्लाई एंड डिमांड एरिया जो मल्टीपल टाइम टेस्ट किया जा चुका हो, जिसका रिगार्ड मेंटेन हो ऑलरेडी, रिसेंट में उसके ऊपर जो है रिगार्ड दिखाई गई हो, रिस्पेक्ट उसकी दिखाई गई हो, उसने रिएक्ट किया हो रिसेंट में, तो ऐसे एरिया को हम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एरिया बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड एरिया बोलते हैं। तो अभी हमारा बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड एरिया में आ चुका है। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग में बोला था कि ये हो सकता है कि 2 to 3 सेशंस तक इसी एरिया में घूमता रह जाए। यानी अगर इसको नीचे भी जाना है तो नीचे जाने के पहले क्या करे, ये 2 से 3 सेशन यहीं पर बाउंस कर ले, थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा ऊपर जाके ये 1-2 दिन ऐसे घूमे, फिर ये जहाँ जाना है वहाँ जाए। ये भी हो सकता है कि कल गैप डाउन होके और ऊपर की तरफ आ जाए, यानी कि बुलिश कैंडल बना दे, कुछ इस तरह का सिचुएशन। तो 1-2 दिन वो इसी एरिया में, 2 से 3 दिन इसी एरिया के आसपास में घूम सकता है। ये मैंने मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब इसी के ऊपर में थोड़ी सी हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। हम बैंक निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि क्या कुछ चेंजेस डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं आज के डेट में। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर का मैं चार्ट प्लाट कर लेता हूँ और इसको 5 मिनट के ऊपर हम लोग प्लाट कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर में वॉल्यूम हम लोग प्लाट कर लेते हैं। लास्ट के 20 मिनट में आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम के अंदर में एक सर्ज बिल्ड हुआ है। ये जो लास्ट के 20 मिनट्स हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बिल्ड हुआ है, ठीक है।
और एक और चेंजेज हुआ है यहाँ पर, इस वॉल्यूम के बिल्ड होने के बाद अपने को अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो ये सेकेंड टाइम इसी एरिया में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यानी जो जिस स्ट्रांग सप्लाई एंड डिमांड एरिया की मैं बात कर रहा था, ये हमारा सप्लाई एंड डिमांड एरिया है। इस सप्लाई एंड डिमांड एरिया के ऊपर थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं। ये एरिया जो अभी हम लोग देख रहे थे, इसी स्ट्रांग सप्लाई एंड डिमांड एरिया के ऊपर ये जो है सपोर्ट लेने की 2 टाइम आज कोशिश किया है और सेकेंड टाइम इसने वॉल्यूम ज़्यादा बिल्ड किया है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, जब ये सेकेंड टाइम यहाँ पर आया होगा तो लोगों को ऐसा लगा होगा कि अब एनफ हो गया, यहाँ से एक बाउंस मिलेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाउंस के लिए ट्रेड करेंगे, जो इनको थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस देगा एंड देन हो सकता है जहाँ जाना हो, जैसे भी जाना हो वो एक्टिविटी करे। बट यहाँ पे एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन लोगों को है, इसी वजह से आखिरी के 20-30 मिनट में लोगों ने थोड़ी यहाँ पर एक्टिविटी की है, बाइंग वगैरह दिख रही है थोड़ी बहुत। तो कल अपने को यहाँ पर उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट स्ट्रांग पार्टीज आर द स्ट्रांग पार्टीज, तो हो सकता है स्ट्रांग पार्टीज गैप डाउन प्ले करें, गैप डाउन के बाद प्राइस को ऊपर लेके आ जाए, मे बी पॉसिबल है। हो सकता है कि कुछ जितनी यहाँ पे बाइंग हुई है उस सेंटीमेंट की वजह से गैप अप ओपन हो जाए और उसके बाद से ये नीचे आ जाए और फिर ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करे, फिर जैसा मूवमेंट करनी है वो बाद में करे। ये भी हो सकता है कल के डेट में कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा 2-3 दिन इसको इस एरिया में बिताना चाहिए, तो एक इस तरह का एरिया बन जाए और इसी एरिया में 2-4 दिन ये घूमता रहे, पॉसिबल है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल में क्या सिचुएशंस चल रही हैं, क्या वहाँ पर यूएसए के अंदर में जो मार्केट्स हैं वहाँ पर कुछ सुधार हुआ है? तो अगर उसको आप देखोगे तो इसने बहुत ज़्यादा रिकवरी कर दी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी रिकवरी हो गई है। आप ये देखो कि 2% जो है डाउ जोन्स अप आ चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 2% डाउ जोन्स का अप आना, मतलब आप समझ सकते हो कि कल अपने मार्केट में अपने यहाँ के लोगों के लिए उछलने के लिए काफ़ी होगा। जिस बात को मैं दिखा रहा हूँ कि अपने आखिरी के 20 मिनट में किस तरह से बाइंग की पोजीशन दिख रही है, वो हो न हो स्ट्रांग लोगों ने, या जो टेक्निकल चार्ट देखते हैं, जिनको डबल बॉटम का कंसेप्ट पता है, 2 टाइम जो है स्ट्रांग सप्लाई एंड डिमांड एरिया को टेस्ट कर लिया, तो वहाँ पर लोग जो है पोजीशंस बनाए होंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो बाइंग करके गए हैं लास्ट के 20 मिनट में अपने यहाँ भी। और डाउ जोन्स यूएस का मार्केट उस चीज़ को दिखा रहा है कि कल के डेट में अपने यहाँ के मार्केट में भी एक बाउंस देखने को मिल सकता है, अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। तो ये एक अपडेट था। अब जो है हम देख लेते हैं हमारी जो पोजीशंस हैं उनकी क्या सिचुएशंस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक के अंदर में मैंने कहा था कि आप यहाँ पे अपनी 50% पोजीशन प्रॉफिट में एटलीस्ट कट कर लो। कल भी मैंने बात बताई थी, मॉर्निंग में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि 740 की एंट्री है, 750 पर भी कुछ लोगों ने एंट्री की है, तो 750 पे आप कट निकल जाओ, या 5 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे निकल जाओ। तो आज के डेट में इसने जो ओपनिंग करी थी, इसने ओपनिंग जो किया था वो 755 पे किया था। तो ऑफ कोर्स आप 5 पॉइंट के प्रॉफिट में होंगे। 750 पे एंट्री की है तो 740 पे एंट्री की है तो 15 पॉइंट के प्रॉफिट में होंगे। तो 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट मार लेने में कोई बुराई नहीं है, प्रॉफिट में ही हम निकल रहे हैं। बाकी की क्वांटिटी मैंने आप लोगों को, सभी लोगों को लेबल शेयर कर दिया है स्टॉप लॉसेस का, उसी के बेस पे हमें काम करना है। आईसीआईसीआई बैंक हमारा सेफ है, इसलिए मैंने बोला था कि अभी इसके अंदर में भी हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट में हैं, तो प्रॉफिट को थोड़ा सा कट करते हैं, अपना जो रिस्क है उसको कम करते हैं, जस्ट बिकॉज आपकी हमें एक शांति चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचेगा, आप भी इधर उधर जाओगे, वीडियोस देखोगे, कहीं स्टोरीज पढ़ोगे, न्यूज़ देखोगे और टेंशन में रहोगे। सो अपनी क्वांटिटी को, लिमिट को कम कर दो। प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट को थोड़ा इनकैश कर लो, दैट्स इट। एसबीआई के अंदर में भी सेम सिचुएशंस थी। हम लोग फ्रेश पोजीशन अभी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग 1 आवर के चार्ट पे कुछ वॉल्यूम, कुछ और एक्टिविटी देख के बनाएंगे। ऑल ऑफ सडन हमें जंप नहीं करना है अभी, ठीक है। बाउंस होते रहते हैं, आते रहते हैं, मार्केट के अंदर में करेक्शंस होती रहती हैं। जस्ट मॉर्निंग वाले वीडियो को 2 बार सुन लेना आप ध्यान से, मैंने बहुत सही तरीके से आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि ये जो नॉइजेज हैं मार्केट में, लोगों के वीडियोज़ बनते हैं, लोगों की
मतलब उनके यूट्यूब ही उसी पे चलते हैं, हाइप बना के चीज़ों को प्रेजेंट कर देना, ये हो रहा वो हो रहा है, ये मार्केट यहाँ हो गया, ये मार्केट यहाँ चला गया। तो उनकी प्रेजेंस ही, मतलब उनका काम ही, उनका धंधा ही वही है, उसी पे उनका बिजनेस चल रहा है यूट्यूब के ऊपर ही। उसको आप ध्यान मत दो, नॉइसेस को ध्यान मत दो, जस्ट जो टेक्निकल लेबल्स कह रहे हैं उसके ऊपर काम करो। रिस्क मैनेजमेंट को अपना सही करो, सही तरीके से अपने को रिस्क मैनेजमेंट करना है, बस इतना ही देखना है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ग्रीड में पोजीशंस के साथ स्टक नहीं होना है। अपने को स्केल इन और स्केल आउट प्रॉपर टाइम के साथ करना है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों के लिए लाइव सेशन में मैंने समझाया था 1 घंटे लेके, कि कैसे हम लोग पोजीशंस को स्केल इन करते हैं, स्केल आउट करते हैं, किस तरह से हम स्टॉप लॉसेस सेट करते हैं। वो जो भी पद्धति बताई थी, 1 घंटे का एफर्ट लगा के उसी के हिसाब से आप काम करो। बिल्कुल जो है टेक्निकल्स के साथ काम करो, बाकी सब चीज़ों को साइड में रखो। टेक्निकल्स जो कह रहा है, टेक्निकल कह रहा है कि नहीं अब बहुत मंदी आ रही है, तो आप मंदी साइड में हो जाओ, निकल जाओ। टेक्निकल कह रहा है कि नहीं अभी ठीक है, तो आप ठीक रहो, बने रहो। करेक्शंस तो 4%, 5%, 8-10% का करेक्शन इतना कोई बड़ी बात थोड़ी है मार्केट के अंदर में। लेकिन आपको अपनी पोजीशन लेके 10% करेक्शन नहीं करवानी है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो अपना एक लिमिट रखना है कि हम यहाँ तक टॉलरेट करेंगे। प्रॉफिट में है तो अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे थोड़ा सा, 50% हमने जो स्टॉप लॉस रखा है वहाँ तक लेके जाएंगे। अगर उसके पहले मार्केट ने करेक्शन बंद कर लिया और अपनी डायरेक्शन में आ गया तो वेल एंड गुड है। नहीं आया, फर्दर और ज़्यादा कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट थोड़ी और करेक्शन कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम अपनी पोजीशन वहाँ पे कट कर लेंगे। बट स्टिल हम बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि 50% तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, 50% क्वांटिटी हम लेके आए हैं, तो ऑलरेडी हम प्रॉफिट में है। इवन हम अगर हम कट करते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर पर भी, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें हमने 50% का प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, पर हमने वहाँ पे क्वांटिटी कम ली है, क्योंकि हम लोग फेज्ड मैनर में क्वांटिटी लेते हैं, 4 to 5 पार्ट्स में क्वांटिटी लेते हैं। ये पद्धति मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाई थी कि किस तरह से हम लोग 5 लेवल पे हम लोग क्वांटिटी लेते हैं। होप कि आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी। जस्ट एक बार आपको रिकॉल करने के लिए कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सी मैं वो 5 लेवल्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो होप कि ये आपको पीपीटी देख के याद आ जाएगा कि किस तरह से हम लोगों ने जब क्लासेस लिया था तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ इस तरह से सिस्टमेटिक अपनी पोजीशंस को ऐड करते हैं। इसके कुछ हमने लाइव एग्जांपल्स भी लिए थे, वो भी हम सिखा सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल था, MHRIL का एग्जांपल था, LIC हाउसिंग का भी एग्जांपल था कि किस तरह से हमने इसमें पोजीशन लिया और ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, फिर हमने किस तरह से इसमें मैनेज किया, और स्टिल हम लोग इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो हम लोग LIC हाउसिंग में 420 रुपये के प्रॉफिट में, मतलब छोटी सी क्वांटिटी हमने ली, 100 क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिया है। 100 क्वांटिटी के एग्जाम्पल में LIC हाउसिंग बहुत बड़ा करेक्शन दे गया, पर उतनी बड़े करेक्शन के बावजूद भी हम लोग 420 रुपीज़ के प्रॉफिट में रह गए। कैसे रह गए? क्योंकि हम स्केल इन और स्केल आउट उसी तरीके से करते हैं, है ना। अलग अलग स्टेज में करते हैं, ब्रेकआउट पे कुछ और, इंटरनल स्ट्रक्चर पे कुछ और, पुल बैक पे हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो इसमें पुल बैक मिला नहीं, हमारी क्वांटिटी कम थी, और पुल बैक आने के पहले ये जब हाई बनाया तो हाई ही इसने काफ़ी अच्छा बना दिया, जिसपे हमने 50% क्वांटिटी जो है प्रॉफिट बुक कर लिया था, स्केल आउट कर लिया था। क्योंकि हमारा फंडा है 8 to 10% से ज़्यादा गेन होता है तो हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स के बेस पे जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें काफ़ी, जो हमारा ये रूल है, ये रूल सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। तो होप कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे और इसी के बेस पे चीज़ें चलनी है। तो अभी डाउ जोन्स भी काफ़ी अच्छा है, तो मे भी कल अपने को एक बाउंस देखने को मिलेगा। US30 देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है, ऑलमोस्ट ये जहाँ से गया था, जो टॉप बनाया था उस टॉप के करीब पहुँच चुका है। मेरे ख्याल से 1-2 सेशन के अंदर में इसको ब्रेकआउट भी कर देगा ये। तो वही बात है जो मैं आपको मॉर्निंग की वीडियो में बता रहा था कि घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए, दूसरों की वीडियोज और भाषा न्यूज को मत सुनिए, अपने पोजीशंस को बस मैनेज करके चलिए, स्टे ट्यून्ड, है ना। तो और भी अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे बताइएगा। आप लोगों को 2 स्टॉक्स दिए हुए हैं, एक शेयर इंडिया करके है, इसको होप कि आप लोगों ने पोजीशंस कुछ यहाँ पे ऐड कर ली होंगी।
आज काफ़ी अपने भाव पे आ चुका था। 500 का लेवल मैंने आपको बताया था और ये 502 का लो बना चुका था। तो होप कि इस लेवल पे आपने यहाँ पे पोजीशंस ऐड कर ली होंगी। 1-2 रुपए आगे पीछे होता है क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो लेवल्स एग्जैक्टली वही लेवल आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है। 500 से लेकर के इवन मैंने 527 पर भी बोला था कि आप चाहो तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बाकी की क्वांटिटी जब 500 आएगा तब ऐड कर लेना है आप। तो होप कि उस तरह से आपने कर लिया होगा। कल को अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे स्लिप भी हो जाता है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी को 5 फेजेस में ऐड कर रहे हैं। और अगर स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है और ये बुलिश स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए फर्दर हमें कंफर्मेशन देता है इवन नीचे आने के बाद भी, तो हम लोग वहाँ पर उस कंफर्मेशन के बेस पे उसमें पोजीशंस को ऐड करते हैं। देखिए, स्टॉक में केवल इसलिए पोजीशन नहीं बनाना है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। जैसे आज कोई हमसे पूछ रहा था टिन प्लेट के बारे में। टिन प्लेट को हमने आपको ऑलरेडी दे चुके हैं ना, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके थे, काफ़ी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बुक किया था। 10-12% का प्रॉफिट बुक कर लिया था आई थिंक 4-5 दिन के अंदर ही। तो 5 दिन की स्विंग ट्रेड में हमने 12% की प्रॉफिट बुक कर ली, 50% क्वांटिटी। और 50% क्वांटिटी मैंने बोला कि आप चाहो तो उसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ट्रेलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको पूरा का पूरा जीरो कर दो। आप समझ गए? ट्रेलिंग का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर मेरा ब्रेकआउट नहीं सस्टेन कर रहा है तो उसका फर्दर 50% निकाल दो। यानी पहले 100 क्वांटिटी किया था, सपोज करो एग्जांपल के लिए, 50% को हमने 12% प्रॉफिट पे बुक कर दिया, बाकी कितनी क्वांटिटी बच गई? 50 क्वांटिटी। 50 क्वांटिटी अगर अपने को दिख रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है ये नहीं मेंटेन हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे आधी क्वांटिटी और निकाल सकते हैं। तो 25 क्वांटिटी को ट्रेल कर लो, नीचे स्टॉप लॉस तक जाने दो उसको, उससे अपने को कभी नुकसान नहीं होगा, हम हमेशा फायदे में रहेंगे। इवन वो 5% भी नीचे और चला जाए हमारी बाइंग से तो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आधी क्वांटिटी का 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट 12% प्रॉफिट पे बुक कर चुके हैं, राइट। सो दैट मैटर्स कि हम कैसे अपनी क्वांटिटीज को किस तरह से स्केल इन एंड स्केल आउट करते हैं। अभी जो ये भाव पे है, तो मेरे को किसी ने पूछा कि यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं क्या? डेफिनेटली हम पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी कौन से एरिया में आ चुके हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट एरिया में आ चुके हैं। अपना ये ब्रेकआउट एरिया था, जिस ब्रेकआउट एरिया पे हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी। ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का एक पैटर्न था काइंड ऑफ, उसी के बेस पे हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। ये उनकी टीचिंग है, मार्क मिनरविनी जी की, काफ़ी अच्छी टीचिंग है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, आपको भी एजुकेट करता हूँ कि आप उनकी टीचिंग को फॉलो करें, मार्क मिनरविनी जी का। हमने इसी के बेस पे 4-5 सेशन के अंदर में 12% का प्रॉफिट लिया। अभी स्टॉक सेम टू सेम एरिया में आ चुका है, तो यहाँ पे कल क्या होगा, ये कंफर्मेशन देगा अपसाइड जाने के लिए, तो एंट्री लेना है। केवल इसको टच कर दिया इसलिए नहीं एंट्री लेना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। जब तक अपने को फर्दर यहाँ पे अप जाने का कोई कंफर्मेशन नहीं देगा, कोई सिग्नल नहीं देगा, कोई कैंडल यहाँ पे नहीं बनेगी अच्छी, तब तक हम लोग दोबारा यहाँ पे पोजीशन ऐड नहीं करते हैं। सो पोजीशन पुल बैक पर ऐड करने का कंडीशन क्या है? कंफर्मेशन। वी नीड सम कंफर्मेशन कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रही है एंड यहाँ से अभी भी बायर्स के अंदर में वो इंटरेस्ट है कि वो फर्दर यहाँ से प्राइस को अप साइड लेके जाना चाहते हैं। जब तक वो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे अपने विलिंगनेस का, अपनी उस इच्छा का, तब तक हम लोग पोजीशन नहीं बनाते। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, अपडेट देना चाहता था कि किस तरह से अगर आप अपने इमोशंस को, डर को, फियर्स को कंट्रोल करते हैं तो मार्केट के अंदर में ऐसी चीज़ें होती हैं। जो कल 2% गैप के साथ में सब भागे जा रहे थे, आज 2% आप अप है, तो बाउंस